बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों। आज अपने दोस्तों को बताऊंगी एक जबरदस्त सी टिप इनके साथ शेयर करूंगी। एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जो कि आपकी स्किन को गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा ग्लोइंग बना देगी। आज की जो है वो टिप मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। यही समझ लें कि आज मेरी वो दोस्तें हैं, मेरी प्यारी प्यारी सहेलियां, ये समझ लें कि आज मैं इनको ब्राइडल ट्रीटमेंट बताने लगी हूँ। यानी वो दोस्तें जिनकी शादी है उनके लिए तो ये टिप बहुत ही जबरदस्त रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी दोस्तें ऐसी हैं जो अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग, फेयर और खूबसूरत बनाना चाहती हैं। तो आज की जो टिप है, रेमेडी है, इसको जरूर फॉलो कीजिए और आज की रेमेडी को नोट फरमा लीजिए। लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि रेमेडी आज की क्या है, हमने कौन से इंग्रेडिएंट यूज करने हैं। पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास लगे हुए बेल बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और जिन मेरे दोस्तों ने ऐसा कर लिया है, मैं दिल की गहराइयों से उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि हमने आज की इस रेमेडी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज यूज करनी है। सबसे पहले तो हमें क्लीन बाउल चाहिए और इसके अंदर एडिंग करेंगे हमने एक ऐसे एजेंट की जिसके साथ आप बाखूबी वाकिफ हैं। जी हाँ, एलोवेरा जेल की हमें एडिंग करनी है और ये मेरा मेन इंग्रेडिएंट है आज इसको बनाने में। दोस्तों, मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर आपके पास एलोवेरा जेल जो घर के प्लांट की है तो फिर तो क्या ही बात है, उसका जेल आप खुद निकालें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप ये वाली एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 1.5 स्पून जो है वो एलोवेरा जेल ले ली है और इसके थोड़ी सी मिकदार में बनाऊंगी जो आप अपने फेस के ऊपर यूज कर सके। ये देखिए 1.5 स्पून मैंने रेडी की है और इसके अंदर जो चीज मुझे ऐड करनी है दोस्तों, ये पहले मैं आपको बताऊं कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक ऐसा एजेंट है जो हर लिहाज से परफेक्ट है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव एजेंट है ये। इसकी जितनी तारीफ की जाए एलोवेरा जेल की उतनी ही कम है। ये आपके बॉडी पार्ट के किसी भी ये जख्म वगैरह हो तो उसके लिए, उसको नरिश करने के लिए जबरदस्त साबित होती है, आपके बालों की ग्रोथ में, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में। एनीवे, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। आगे मेरे पास जो अगला इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज करना है वो मेरे पास कस्तूरी हल्दी है। दोस्तों, कस्तूरी हल्दी जो है ये ब्राइडल के उपटन में यूज की जाती है और ये कस्तूरी हल्दी जो है ये खालिस हल्दी होती है, आपकी स्किन को फरहत बख्शती है। इतनी सी मिकदार में आपने इसके अंदर हल्दी, कस्तूरी हल्दी यूज करनी है। और इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट मुझे यूज करना है वो मेरे पास एक लेमन है। लेमन का हाफ पीस आप ले लीजिए और इसका जूस निकाल लीजिए। हाफ जूस का जो जूस है, सॉरी, हाफ लेमन का आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसी जूस के साथ ये देखिए मेरे पास एक प्यारी सी जेल बन जाएगी कि इसको लगाना किस तरीके से, ये कितना आसान है। एलोवेरा जेल, कस्तूरी हल्दी और लेमन जूस, हमने तीनों चीजों को ऐड कर लिया है और ये रेडी हो चुका है। अब आपने इसको अपने फेस को साफ करने के बाद अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। जब आप इसको अप्लाई करें तो आप इसको हल्के हाथों से मसाज करते जाइए। आप जब इसको मसाज करेंगी आहिस्ता आहिस्ता मसाज कीजिए कि ये आपके स्किन के ऊपर जो है मतलब ऑब्जर्व हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगाने के बाद थोड़ी सी ईचिंग फील होगी क्योंकि इसमें तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं, तमाम चीजें जो हैं वो ब्लीचिंग वाली हैं। तो आपको थोड़ा सा फील होगा, लेकिन उसके बाद आपके जो स्किन टैन है या स्किन के पिंपल्स के जो निशानात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आप देखिएगा कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होगी। 2 से 3 दिन तक आप इसको सेव भी कर सकते हैं। कस्तूरी हल्दी जो है ये आपके फेस को ग्लोइंग बनाती है, निशानात को खत्म करती है और इसको आप एज अ सीरम भी यूज कर सकते हैं और दिन के किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नाइट टाइम में इसको अप्लाई करेंगे तो इफेक्ट ज्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, अब उम्मीद करूंगी आज का सीरम स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, निशानात को खत्म करने के लिए, पिंपल्स के निशानात को खत्म करने के लिए बहुत जबरदस्त सीरम जो रेडी किया है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल को। कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।